मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का सेकंड लेक्चर है, ठीक है गाइज। और विसर्ग संधि पढ़ने से पहले मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने दिवाली को बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय किए होंगे। आप सब ने जिन जिन लोगों ने पटाखे वटाखे जो भी फोड़े, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस विद्यार्थी ने बड़े अच्छी तरीके से दिवाली का एंजॉय किए, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ इसकी जितनी पिछली क्लासेज आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए, जिससे जिससे आप लोगों को आगे की क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी जो जो मेरी क्लासेज चलती है वो सोमवार बुधवार शुक्रवार चलती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो, आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है गाइज। और विसर्ग संधि पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। आइए विसर्ग संधि हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लासेस में विसर्ग संधि का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। अब विसर्ग संधि पढ़ने से पहले जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे कुछ मैं थोड़ा संधि के बारे में डिफाइन कर दूँ, संधि है क्या, जिससे उन लोगों को भी अच्छी तरीके से संधि समझ में आ सके। देखिए, अगर सर मैं संधि की बात करती हूँ, हम लोगों ने पिछली क्लासेज में हम लोग की स्वर संधि व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। ये विसर्ग संधि की सेकंड लेक्चर है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं संधि की बात करूँ, जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उनको थोड़ा सा लेते हुए चल रही हूँ साथ में, उनको भी समझ में आ सके। देखिए, अगर मैं संधि की बात करती हूँ, संधि क्या है, तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीजें, अगर मैं बात करूं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है गाइस। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब ये आपस में मेल करते हैं, तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये चीजें कि जिस संधि के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो संधि है, जिस संधि के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है वे संधि नहीं है। मेन बात ये चीज, ठीक है, संधि इसे कहते हैं। अब कहने का मतलब ये चीज, अब जो संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़े, संधि के अंतर्गत कितनी संधि आती है, तीन आपकी आती है। कौन कौन सी, एक आपकी स्वर संधि हो गई, ठीक है, स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि के बाद ये विसर्ग संधि हो गई। तो हम लोग कौन सी संधि आज पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। और व्यंजन स्वर संधि के अंतर्गत पांच संधि आती हैं। एक आपकी दीर्घ हो गई, कौन सी हो गई, दीर्घ हो गई। दीर्घ के बाद आपकी गुण आती है, गुण के बाद वृद्धि आती है, वृद्धि के बाद आपकी यड़ संधि आती है, यड़ के बाद अयादि संधि आती है, ठीक है गाइस। तो ये आपकी हो गई स्वर संधि के अंतर्गत पांच संधियां आती हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है गाइज, कि जब स्वर और व्यंजन का मेल किसी विसर्ग के साथ होता है, कहने का मतलब ये चीज, अगर आपका ये स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया का मेल किसी विसर्ग के साथ होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विसर्ग संधि के कुछ विशेष प्रमुख नियम है, जो हम लोग पिछले क्लासेज में एक दो नियम पढ़ चुके थे। अब देखिए, मैं आपको डिफाइन करते चलती हूँ। जो आपका फर्स्ट नियम था, कहने का मतलब ये देखिए, आपका तीसरा नियम है। हम लोग फर्स्ट नियम की थोड़ा मैं डिफाइन बता दूं आपको, ट्रिक के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है गाइज, कि यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए गाइज, आ जाए, ठीक है। अगर विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद, उसके जो बाद है आ जाए आपका कोई तीसरा वर्ण आ जाए, कोई कौन सा वर्ण आ जाए, तीसरा वर्ण, ठीक है। तीसरा वर्ण आ जाए, या तो आपका चौथा वर्ण आ जाए, कौन सा, चौथा वर्ण आ जाए, या आपका पांचवा वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, या आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, अंतस्थ आ जाए, या तो हा आ जाए। जब इनका आपस में मेल होता है तो परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। जब विसर्ग में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ट्रिक थी, ये आपकी फर्स्ट ट्रिक थी। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ है कि यदि विसर्ग के पहले आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो आ रहा है आपका आ जाए तीसरा वर्ड। अब देखिए तीसरा वर्ड कौन कौन, जो भी मेरे नए विद्यार्थी होंगे उनको तीसरा वर्ड नहीं समझ में आएगा तीसरा वर्ड है क्या। तो मैं आपको बताते चलूँ जो तीसरा वर्ड होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं का वर्ग, का वर्ग का, जैसे का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग के ये आपका प्रथम वर्ड हो गया। प्रथम वर्ड क्या हो गया, का हो गया। आपका सेकंड द्वितीय वर्ड कौन से हो गए, द्वितीय वर्ड खा हो गया। तृतीय वर्ड कौन से हो गए आपके, तृतीय। ठीक है, तृतीय आपके कौन सा हो गया, गा हो गया। इसी तरह आपका चतुर्थ वर्ण कौन सा हो गया, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ वर्ण कौन सा हो गया, घा हो गया। अब पांचवा वर्ण आपका कौन सा हो गया, अगर मैं पांचवा वर्ण की बात करूं, अंगा हो गया। इसी तरह आप चा वर्ग में भी कर सकते हो, इसी तरह टा वर्ग में होगा, ता वर्ग में होगा और पा वर्ग में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे चा वर्ग में चा हो गया, छा हो गया। अब जो आपका तीसरा वर्ण है क्या है, जा हो गया, आपका झा हो गया, आपका इया हो गया। तो ये आपके कौन से तीसरा चौथा इसी यही वर्ण है पांचवा। ठीक है, तो इसी तरह टा की अगर मैं बात करूँ, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया और अंगा हो आड़ा हो गया, क्या हो गया, आड़ा हो गया। ठीक है, तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ, ये जो तीसरा वर्ड की मैं बात कर रही हूँ, तीसरे वर्ड की जो मैं बात कर रही हूँ, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये वर्ड की मैं बात कर रही हूँ। जैसे गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, चा हो गया, छा हो गया, इया हो गया। ठीक है, ये आपके तीसरे चौथे पांचवें वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए अंतस्थ व्यंजन की अगर मैं बात करूँ तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह हो गया। ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन, मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, ये जो आपका प्रथम नियम है गाइज, ये जो आपकी प्रथम नियम जो मैं बताई थी पिछली क्लासेज में, कहने यदि विसर्ग के पहले, ये आपका विसर्ग हो गया, ठीक है, के पहले आ हो, उसके बाद या तो आ हो, या कोई तीसरा वर्ण हो, या तो आपका चौथा वर्ण हो। ठीक है गाइज, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, क्या हो, पांचवा वर्ण हो, या तो आपका अंतस्थ व्यंजन हो और आपका या हा हो। ठीक है, जब इनका मेल आपस में होता है तो परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। तो क्या हो जाएगा, जब विसर्ग में परिवर्तन तो ओ में हो जाता है, किस में हो जाता है, ओ में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पास बात करूँ, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है अधः, अधः धन गति, अधः धन गति। अब देखिए यहाँ पास अभी देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि परिवर्तन यहाँ पास आपका दिया हुआ है, प्रथम वर्ण क्या है आपका, ये आपका दिया, अंतिम वर्ण क्या है, गा है, गा दिया हुआ है, ये आपका अंतिम वर्ण यहाँ पास क्या है, ये आपका दिया हुआ है आ। ठीक है, जब इनका जब मेल आपस में होगा, ये गा आपका तीसरा वर्ण दिया हुआ है, तो परिवर्तन किस में होगा, ओ में होगा, किस में होगा, ओ में होगा। ठीक है, अब देखिए ओ में होगा, बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं हलंत के साथ। ये जो बचा हुआ वाक्य है इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ये वाक्य इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, अधो, अधोगति। गाइस ये क्या हो गया, अधोगति। तो परिवर्तन जब ये आपस में मेल करते हो तो परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। ठीक है, परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। तो ये आपका बन गया अधोगति। इसी तरह हमारा दूसरा नियम है, इसी तरह हमारा कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। अगर मैं दूसरे नियम की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि विसर्ग, देखिए जो दूसरा नियम है मेरा, आप समझते जाइए, जो भी मेरे नए विद्यार्थी होंगे तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम है, तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर, को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ कोई जैसे आपका ई आ गया, या बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, अगर ये सब आते हैं जो उनका मेल होता है, जो उनका जो मेल होता है तो वो किस में होता है, उनके बाद जो जैसे आपका आ हो गया, बड़ा आ, ऊ, या तीसरा वर्ण क्या हो, या तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, कौन सा चौथा वर्ण हो गाइज, या पांचवा वर्ण हो, या आपका क्या हो, पांचवा वर्ण हो, या तो या जो आपका अंतस्थ व्यंजन है में से कोई भी विसर्ग होगा, मतलब में से कोई भी विसर्ग होगा तो परिवर्तन किस में होगा, आपका रा में होगा गाइज, किस में होगा, रा में होगा। अगर शायद ये सब चीज दिया हो, अगर कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पर सर आ को छोड़कर अगर उसके बाद कोई भी स्वर आता है, आ को छोड़ दिया जाए, ई ऊ ए जो भी आता है
तो जो उसमें परिवर्तन होगा वो किस में होगा, विसर्ग, विसर्ग किस में परिवर्तन होगा, रा में होगा। तो अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, नी, नी है धन, ठीक है, निर्धन। अब देखिए यहाँ पर ये विसर्ग आपका दिया हुआ है, जब ये आपस में मेल करते हैं तो विसर्ग के बगल में छोटी दी हुई है, दी हुई ना। अब देखिए अब ये कौन सा वो दिया हुआ है, अब वो प्रथम वर्ड देखिए आप, प्रथम वर्ड में धा, धा किस में आता है, ये कौन सा वर्ण है आपका, चौथा वर्ण है। तो ये चीज़ बोला है कि तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा या अंतस्थ हो, ठीक है। जब ये परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन किस में होगा आपका, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रा में। बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसके बाद जो आपका धा दिया हुआ है गाइज, ये भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्या करते हैं, ज्यों का त्यों। अब ये जो रा है ये जाएगा इस व्यंजन के कंधे के ऊपर बैठ जाएगा, क्या वो कंधे के ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं, कहने का मतलब ये चीज़ें जो भी स्वर, जो भी व्यंजन हलंत के साथ होते हैं वो जाके आधे में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका रा है ये जाएगा रेफ, रेफ उसमें आ जाएगा, तो ये जाएगा इसमें, इसके कंधे के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये जाके बनेगा निर्धन, निर्धन। तो ये आपकी दूसरा नियम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नियम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा नियम क्या कह रहा है। तो तीसरा नियम जो कह रहा है कि विसर्ग का, देखिए विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना, सा हो जाना। जो आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है कि विसर्ग का सा हो जाना, कहने का मतलब ये चीज़ है गाइज, विसर्ग का सा हो जाना यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कहने का मतलब ये चीज़ है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, मतलब कोई स्वर, मतलब बाद में चा, छा या सा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ें कि स्वर, मतलब कोई भी स्वर, तो आपके स्वर आ से औ तक के होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, होते हैं। फिर विसर्ग परिवर्तन जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है, विसर्ग में हो जाता है। परिवर्तन किस में हो जाता है, विसर्ग में हो जाता है। तो विसर्ग यहाँ पास क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया। आप ये फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप विसर्ग संधि बड़ी चुटकी में ही करोगे, बड़ी आसान विसर्ग संधि। लोग कहते हैं ना, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम व्यंजन विसर्ग बहुत ही टफ है, लेकिन नहीं, विसर्ग संधि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ आप थोड़ा सी आप ट्रिक में ध्यान दीजिए, थोड़ा फार्मूला में ध्यान दीजिए, कैसे मैं समझा रही हूँ, आप बस इसे अच्छी तरीके से समझते जाइए, जिससे आप लोगों की संधि बड़ी ही आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका फार्मूला है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर आ से औ तक कोई भी स्वर आता है, उसके बाद जो चा, छा, सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसका थोड़ा से। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि निधन छल, निधन छल दिया हुआ है, निधन छल दिया हुआ है। अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बता के आई यहाँ पर, कि यदि कोई स्वर हो, यदि कोई स्वर हो, स्वर के बाद चा, छा या सा हो, जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है, आपके विसर्ग में हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो अगर मैं शायद मैं बात करूँ यहाँ पास, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका निधन छल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया कोई भी स्वर, ये विसर्ग के पहले क्या दिया हुआ है, ई आया हुआ है, ई आया है ना। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छा दिया हुआ है, का मेल हो रहा है। परिवर्तन किस में होगा आपका, विसर्ग में होगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है। ये वाक्य ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं, ये वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ये भी शब्द हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। जो भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊँगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सा है, ये सा जब मैं इससे हलन हटाऊँगी तो लड़खड़ा के गिर जाएगा, ये आधा सा बचेगा, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा निश्चल, निश्चल। ये आपका हो गई संधि, ये आपकी क्या हो गई, निश्चल, ठीक है। ये आपकी हो गई निश्चल। अब हम लोग आते हैं इसी तरह दूसरे नियम में आते हैं। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं। जैसे यहाँ पास बात कर रहा है दुशासन, देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं।
आप चाहे इसको आप चाहे वर्तनी शुद्धिकरण में ले लीजिए, या तो आप ये संधि में ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, दुशासन। तो दुशासन, आप सबसे पहले विसर्ग देखेंगे। विसर्ग के पहले ये कौन सा दिया हुआ है? ऊ दिया हुआ है। अंतिम वर्ण क्या है इसका? ऊ है। अब प्रथम वर्ण क्या है इसमें? सा है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होता है? विसर्ग में होता है। तो विसर्ग में जब परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? आप समझ जाएंगे तुरंत। ये वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये वाक्य क्या करेंगे? ज्यों का त्यों उतार देंगे। बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे आप। बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखिए, अब ये वाक्य को पूरा करिए आप। दू, यहाँ से आप हलंत हटाएंगे, ये लड़खड़ा के गिर जाएगा, तो ये आपका सा बचेगा। ये बगल वाला भैया सहारा दे देगा, क्या बनेगा? दुशासन। दुशासन। इसी तरह आप लोग संधि करिएगा, और आप इसी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ट्रिक के अनुसार से। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी ना भूलने वाली वो बन जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम के पहले जो भी मैं आपको ट्रिक देते जा रही हूँ, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले आप देख लीजिएगा। बस इतना है, इसी के अंतराल में आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम के पहले बस आप एक दिन पहले देखें, जिससे आप लोगों की ट्रिक आपके दिमाग में आ जाए और आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि देखिए ये विसर्ग का सा, अभी हमने ये सा के बारे में पढ़ के आया है। ठीक है, अब ये सा है आपका हो जाना। हो जाना मतलब विसर्ग के पहले ई दिया हो, मतलब ये आपका विसर्ग दिया हुआ है, इसके पहले क्या दिया हो? ई या ऊ दिया हो, और बाद में क्या दिया हो? इसके बाद में दिया हो का, खा, टा, ठा, पा और फा। जब आपस में मेल करते हैं, जब ये आपस में मेल करते हैं, परिवर्तन विसर्ग में होता है, तो क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा। ये आपकी ट्रिक बन गई। ये आपकी क्या बन गई? ट्रिक बन गई गाइस। ये आपकी क्या बन गई? ट्रिक बन गई। ठीक है, तो आप ये ट्रिक को आप लिख लीजिए कि यदि विसर्ग के पहले ई ऊ दिया हो, बाद में का, खा, टा, ठा और पाफा दिया हो, तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो इसमें परिवर्तन विसर्ग में होता है। परिवर्तन किस में होता है गाइस? विसर्ग में होता है। तो ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। आप इसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आप अपनी पेन कॉपी लेके सब बैठिए, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम के समय सिर्फ आपको देखना ही रहे। ठीक है, अब हम लोग इसका उदाहरण कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ था ई और ऊ की बात किया था, ऊ धन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर क्या दिया है? का, या तो आपका का हो, या तो क्या हो आपका, ठीक, खा, टा, था और पा और फा जब आपस में मेल करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? देखिए, विसर्ग के पहले ई दी हुई है, छोटी ई। अंतिम वर्ण क्या है इसका? अंतिम वर्ण ई है। ठीक है, और ये आपका का दिया। प्रथम वर्ण क्या है आपका? का है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होता है आपका? साम। ये विसर्ग में होता है। जब विसर्ग में परिवर्तन होता है तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता है? आपकी सा में होता है। किस में होता है? सा में होता है। ठीक है, अब ये देखिए, बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और जो भी वाक होगा यहाँ ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास नी दिया हुआ है, ये बचा हुआ वाक ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ये वाक को पूरा करते हैं। नी, अब यहाँ से हम हलंत हटाएंगे तो ये लड़खड़ा के गिर जाएगा, तो का भी ऐसे सहारा दे देगा। निष्कपट। 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 ये आपकी क्या बन गई? संधि बन गई। ये आपकी क्या बन गई? संधि बन गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग संधि को करते हैं। सिर्फ आप एक बार फार्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप लोगों को संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बस आप लोग बस अच्छी तरीके से समझते जाइए और ट्रिक को अपने दिमाग में रखते जाइए, जिससे एग्जाम के समय सिर्फ आप अपने बस आप जैसे ही संधि देखें वैसे आप तुरंत ये ऐसे होता है, आप अच्छी तरीके से कर पाएँ अपना। अब हम लोग आते हैं तीसरे में, आते हैं तीसरे सा में आते हैं। ये आपका सा। देखिए, यहाँ पर जो आपसे कह रहा है विसर्ग का सा हो जाना, यदि विसर्ग के बाद, ये आपका विसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? ता आता है, या था आता है, या सा आता है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। और कहने में ये जो वाक होता है ज्यों का त्यों उतर, जो भी यहाँ पास वाक्य होगा, जो भी होगा वो ज्यों का त्यों उतर आएंगे, जो भी सार्थक शब्द होंगे, और जो यहाँ पास होंगे ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप इसे क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम इसका उदाहरण करके देखते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे दिया है नमः धन धन ते। अब ये देखिए, विसर्ग के पहले अंतिम वर्ण ये दिया हुआ है आपका, ते दिया हुआ है, ता दिया हुआ है। जब ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किस में हो जाता है? सा में हो जाएगा। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? सा में हो जाएगा। बचा हुआ वाक ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मैंने यही चीज़ आपसे बताई थी।
बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ये भी बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब हम इस वाक्य को पूरा करते हैं, इस वाक्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो नमः, अब यहाँ पर ये जो सा है इसको हम हटा देंगे, हलंती लड़खड़ा के गिर जाएगा और बगल वाला भैया इसे क्या करेगा, सहारा दे देगा। क्या 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 करेगा, सहारा दे देगा। तो क्या बनेगा, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते का मतलब क्या क्या होता है, जैसे जैसे बहुत सारे लोग बोलते मिलते हैं हम लोग, तो हम लोग राधे राधे बोलते हैं, बहुत से प्रणाम बोलते हैं, बहुत से जय श्री कृष्णा राम राम बोलते हैं। इसी तरह हम लोग नमस्ते बोलते हैं। तो आप लोग नमस्ते बोलोगे तो आप समझ लीजिए, आप नमस्ते का जो मतलब, नमस्ते मतलब आप उस ब्रह्मा जी को मतलब नमस्ते करो जिसने हमें रचा, जिसने इस सृष्टि को बनाया हुआ। नमस्ते का अर्थ ये चीज़ से होता है। अब यहाँ पास आइए, यहाँ पास अब हम लोग पढ़ते हैं कि विसर्ग का, देखिए हम लोगों ने 3 सा पढ़ चुके हैं। कितने सा, ये 3 सा। एक आपका ये सा हो गया, ठीक है, फिर आपका ये सा हो गया और ये सा हो गया। ठीक है, ये सा जो होता है सा, ये हम लोग दंत से करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, दंत से करते हैं। इसे हम मूर्धा से, किससे, मूर्धा से। और ये जो सा होता है बताइए, ये तालु से होता है। ये तालु वर्ग का उच्चारण होता है। किस होता है, तालु वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं कि विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना, लोप का मतलब गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना, मतलब विसर्ग का मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि यदि विसर्ग के बाद रा आए, किसके बाद, अगर विसर्ग के बाद क्या है, रा आए, रा हो तो, रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर जो विसर्ग के पहले ये जो आपके लघु होते हैं, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। ठीक है, और ये किस में मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ स्वर में। किस में हो जाते हैं, दीर्घ। दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, है ना, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो अब ये जो विसर्ग में परिवर्तन होता है ये गायब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसको भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पास देखिए, निधन रस, निधन रस। देखिए विसर्ग के पहले ये नी दिया हुआ है, नी दिया हुआ है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पास ये क्या कह रहे हैं, जब ये आपस में मिलते हैं, ये आपका रा दिया हुआ है, ये आपका रा दिया हुआ, जब आपस में मिलते हैं तो विसर्ग जो होता है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। मतलब कि वो गायब, मतलब कि गायब हो जाता है, हाँ, लुप्त हो जाता है। अब ये जो नी होता है वो किस में हो जाएगा, बड़ी नी में हो जाता है। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, आपका बड़ी नी में हो जाता है। किसमें, वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये बड़ी नी में। और ये यहाँ पास जो आपका विसर्ग होता है उसमें कोई वो गायब हो जाता है, मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आइए जो साउ ज्यों का त्यों उतर आता है। अब हम इसे पूरा वाक्य कर देंगे, क्या क्या बन जाएगा, नीरस। नीरस क्या बन जाएगा, नीरस, नीरस। इसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पास, एक मैं उदाहरण और दे दूँ। यहाँ पर जैसे दिया होता है निरोग, ये बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। निरोग, निधन रोग गाइज, निधन रोग। अब देखिए ये रहा आपका दिया हुआ है अंतिम वर्ड। देखिए विसर्ग के पहले क्या दिया, ई दिया हुआ है, ई दिया है, और ये आपका प्रथम वर्ड रा दिया हुआ है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, और ये जो होता है ये किस में हो जाता है, बड़ी उसमें हो जाता है। और ये आपका रोग, ये आपका ये निरोग। लेकिन आपका अगर देखा जाए, अगर मैं संधि के हिसाब से देखूं तो ये आपका सही है, अगर मैं वैसे देखूं तो आपका ये सही है, निरोग। ठीक है गाइज, अगर मैं संधि के हिसाब से, अगर संधि में अगर ऐसे कहीं दिया हो तो आप ऐसे यही वाला निरोग करके आइएगा गाइज। हाँ, अब देखिए यहाँ पास मैं बात करती हूँ पांचवा आपका, नमः एवं पुरः में विसर्ग का सा हो जाना। कहने का मतलब ये चीज़ है गाइज कि अगर शायद नमः और पुरः में विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा, का के साथ हो या आपका पा के साथ हो,
तो विसर्ग का सा हो जाता है। अगर इनके साथ कोई भी मेल करता है, जो विसर्ग होता है वो क्या बन जाता है, सा बन जाता है। क्या बन जाता है, सा। ये आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक गाइस, ये आपकी क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उदाहरण कर लेते हैं, थोड़ा उदाहरण से देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, देखिए आपका अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग के पहले दिया हुआ है नमः दिया हुआ है। ठीक है, और प्रथम वर्ण क्या है, का दिया है। जब ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किस में होता है, आपका परिवर्तन किस में होता है, सा में होता है। अब ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। धन, ये भी बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब आइए इस वाक्य को पूरा कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, नमः। ये हलंत हटाएंगे, लड़खड़ा के गिर जाएगा, तो ये भैया इसे सहारा दे देगा, नमस्कार। क्या हो गया, नमस्कार गाइज। ये आपकी हो गई विसर्ग संधि। मैं फिर कह रही हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर जिन जिन बच्चों को विसर्ग संधि नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं आप लोगों को दोबारा संधि समझा दोबारा जो भी क्लासेस होगी मैं लेके आऊँगी, मैं आप लोगों को संधि अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है, अब देखिए ये आपकी है विसर्ग संधि की कुछ मैंने ट्रिक है एक साथ लिख दी है, जिससे आप लोगों को जैसे आप लोग लॉन्ग पढ़ते आए हुए। अब मैं इसी ये पूरी ट्रिक ही मैं आप लोगों को दे दी हूँ। विसर्ग संधि की आपकी पूरी ट्रिक है, विसर्ग संधि क्या, ये पूरी आपकी ट्रिक है। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करने के बाद इसमें थोड़ा से आप 10-12 जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी उतनी अच्छी आप संधि आप कर पाएंगे, आपके दिमाग में वो ट्रिक सेट हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपकी संधि दी हुई है। ये भी ट्रिक है आपका, ये भी ट्रिक आप अच्छी तरीके से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को संधि करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जो, ओके, धन्यवाद।